कोरोना वायरस के कारण देश में जारी लॉकडाउन के बीच कल केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर, छात्र, तीर्थयात्रियों आदि के लिए अधिसूचना जारी कर दी कि वो अपने अपने घर जा सकेंगे और इस बाबत वो जिस राज्य में फंसे हुए हैं और जिस राज्य में जाना चाहते हैं वहाँ की सरकारें मिलकर उनके लिए सारे प्रबंध करेंगी। केंद्र सरकार के इस फैसले का सभी राज्यों ने स्वागत किया और खुशी जताई और फंसे हुए लोगों को निकालने की तैयारी में जुट गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने कोटा में फंसे दिल्ली के छात्रों को निकालने के लिए आज बसें भिजवा दी हैं। केजरीवाल जहां दिल्ली में फंसे अन्य राज्यों के मजदूरों की निकासी के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बात कर रही हैं, तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें सकुशल वापस लाने की तैयारियों में जुट गई है। हमने छात्र छात्राओं के लिए, विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के लिए हमने कार्य योजना तैयार कर ली है और मजदूरों को लाने का कार्य अब अंतिम चरण पर है। हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ आपको वापस लाने का। आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द झारखंड की व्यवस्था आपके घरों तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा और आपको सकुशल सुरक्षित झारखंड लेके आएगी। मगर लाखों की संख्या में मजदूरों को बसों के सहारे निकालना इतना आसान नहीं होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार से असमर्थता जताते हुए कहा कि बिहार जैसे राज्य खुद अपने 27 लाख मजदूरों को महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों से घर लाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन का प्रबंध कराए। बिहार सरकार की असमर्थता का फायदा उठाते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लाइव जाकर बताया कि उनकी पार्टी बिहार सरकार को लगभग 2000 बसें देकर मदद करेगी, जिससे वो मिलकर अन्य राज्यों में फंसे बिहार के लोगों को सुरक्षित पूर्वक ला सकें। तो हमारी पार्टी ने, मैंने ये फैसला लिया कि बिहार सरकार को जितने उनके पास बसेज हैं, 600 बसेज हैं, तो 3 गुना ज्यादा बसेज राष्ट्रीय जनता दल जो है अपने तरफ से उनको सुपुर्द करने का काम करेगी, उनको देने का काम करेगी। यानी लगभग 2000 बसेस जो हैं हम बिहार सरकार को देने के लिए तैयार हैं। मजदूरों की घर वापसी में होंगी कई नई चुनौतियां। दरअसल चुनौती लाखों की संख्या में फंसे मजदूरों की घर वापसी की नहीं है, बल्कि घर वापसी से पहले राज्यों को मजदूरों का पंजीकरण, वाहनों का इंतजाम, स्क्रीनिंग समेत कई काम प्रशासनिक स्तर पर पूरे करने होंगे और इससे भी बड़ी समस्या होगी ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। इसके अलावा घर लौटने वाले मजदूरों को क्वारंटीन में रखने की नौबत आई तो उसके लिए भी काफी बड़े स्तर पर इंतजाम करना होगा। राज्य सरकार ने शुरू की तैयारियां। उत्तर प्रदेश में सरकारी आदेश के मुताबिक देश के किसी कोरोना प्रभावित राज्य से वापस यूपी आने वाले लोगों को 14 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन में रखा जाएगा। राज्य सरकार की तैयारी है कि ऐसे मजदूरों को अपने राज्य के बॉर्डर से रिसीव कर लें या फिर अलग अलग राज्यों में परिवहन निगम की बसों को भेजकर इन्हें वापस लाया जाए। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार का आदेश है कि प्रदेश में रहने वाला कोई भी शख्स बिना जिला कलेक्टर के आदेश के अपने जिलों से बाहर नहीं जा सकेगा, न ही किसी को बिना अनुमति के किसी भी जिले में प्रवेश की इजाजत होगी। अगर किसी को बाहर जाने की इजाजत दी जाती है तो ऐसे लोगों को वाहन पास जारी किए जाएंगे जिसमें यात्रियों के रूट, नाम और अन्य डिटेल्स लिखे होंगे। इसी तरह गुजरात की सरकार ने भी प्रदेश में रहने वाले 5 से 7 लाख प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए पास की व्यवस्था लागू की है। इसका पूरा प्राधिकार जिला कलेक्टर को दे दिया गया है। सरकार ने कहा है कि जो भी मजदूर घर जाना चाहते हैं उन्हें सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वेरिफिकेशन के बाद ऐसे लोगों को पास इशू किए जाएंगे। असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी सरकारों ने ऐसे ही ऑनलाइन सिस्टम का इंतजाम किया है, जिस पर रजिस्ट्रेशन के बिना किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। भले ही सरकारों ने अलग अलग योजनाओं के आधार पर मजदूरों को घर भेजने की कोशिश शुरू की है, लेकिन ये जरूरी है कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों की घर वापसी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति जरूर बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।